तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं इग्नू के कोड PHDC 111 हिंदी नाटक एवं एकांकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बताएगा सभी टॉपिक्स के अराउंड ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बता दें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बता दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा अंधेर नगरी। तो स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अराउंड आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक नाटक है। यह नाटक तत्कालीन शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली और सामाजिक अराजकता पर करारा प्रहार करता है। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। यह नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने समय में था। तो इसकी कथा वस्तु देखते हैं। नाटक और कथा गुरु और शिष्य के माध्यम से आगे बढ़ती है। जो ये कहानी है वो गुरु और शिष्य के माध्यम से आगे बढ़ती है। दोनों एक ऐसी नगरी में पहुंचते हैं जहां सब कुछ टके सेर के भाव बिकता है। शिष्य इस व्यवस्था में प्रभावित होकर वहीं रुक जाता है तथा राजा की न्याय प्रणाली अत्यंत मूर्खतापूर्ण दिखाई जाती है। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, व्यंग व निष्कर्ष। निर्दोष, इस कहानी में क्या होता है, निर्दोष को दंड दिया जाता है और दोषी को संरक्षण दिया जाता है। अंत में राजा स्वयं अपनी ही व्यवस्था का शिकार बनता है। नाटक राजनीतिक और सामाजिक व्यंग से भरपूर है। तो इसका निष्कर्ष ये होगा, विवेकहीन शासन समाज को विनाश की ओर ले जाता है। सेकंड टॉपिक होगा हमारा माधवी। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अराउंड भी आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो आपको क्वेश्चंस काफी मिलेंगे इसके ऊपर। तो माधवी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध पौराणिक नाटक है। यह नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है। इसमें नारी के त्याग, पीड़ा और आत्म बलिदान को प्रस्तुत किया गया है। नाटक मानवीय मूल्यों पर केंद्रित है। माधवी की कथा वस्तु देखते हैं। माधवी को 4 राजाओं को दान स्वरूप दिया जाता है। यह कथा स्त्री की व्यवस्था और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। माधवी का चरित्र त्याग और सहनशील का प्रतीक है। कथ्य करुणा और संवेदना से परिपूर्ण है। जो ये कथा है वो करुणा और संवेदना से परिपूर्ण है, भरी पड़ी है। यानी इसका शिल्प देखते हैं। और निष्कर्ष, नाटक की भाषा काव्यात्मक और भावपूर्ण है। संवाद गंभीर और प्रभावशाली है। प्रतीकात्मकता का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसका निष्कर्ष होगा, माधवी नारी जीवन का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। यानी माधवी जो ये कथा है ये नारी जीवन का एक मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। थर्ड टॉपिक होगा हमारा स्कंदगुप्त। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है। नाटक गुप्तकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। भ्रूण आक्रमण और राष्ट्र रक्षा प्रमुख विषय है। ऐतिहासिक घटनाओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। इसकी कल्पना व निष्कर्ष देखते हैं। पात्रों के संवाद और मनोभाव लेखक की कल्पना है। इतिहास और कल्पना का संतुलित समन्वय है। नाटक राष्ट्रीय चेतना जागृत करता है और यह नाटक प्रेरणादायक और राष्ट्रवादी है। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा एकांकी। एकांकी नाटक की संक्षिप्त विधा है। इसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। समय और पात्र सीमित होते हैं इसके अंदर। इसका प्रभाव त्वरित और गहन होता है। इसके प्रमुख तत्व क्या होंगे, संक्षिप्त और सुसंगठित कथानक, सीमित पात्रों का प्रयोग, संवादों की प्रधानता, प्रभावशाली और चौंकाने वाला अंत। फिफ्थ टॉपिक को देखते हैं, भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक। भारतेंदु युग को आधुनिक युग नाटक का प्रारंभ माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के नाटककार थे। नाटकों में सामाजिक सुधार की भावना थी। इनके नाटकों में जो है वो समाज सुधार की भावना हुआ करती थी। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इससे भारतेंदु युग, इसकी विशेषताएं व निष्कर्ष, सरल और जनसाधारण की भाषा है। यानी ये काफी सरल और जनसाधारण की भाषा में ये लिखे गए थे। और व्यंग और हास्य का प्रभावी प्रयोग, सामाजिक कुरीतियों का प्रहार। निष्कर्ष, इस युग ने हिंदी नाटक को नई दिशा दी। सिक्स टॉपिक होगा हमारा जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी नाटक के श्रेष्ठ रचनाकार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक लिखे तथा उनके नाटकों में आशीर्वाद दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव है। प्रसाद के जो नाटक है उनकी विशेषताएं क्या क्या है, काव्यात्मक और गंभीर भाषा, मनोवैज्ञानिक पात्र का चित्रण, राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति तथा उनके नाटक हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।